नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि यहां पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड जो एग्जाम हमारे होने वाले हैं, जैसे दोस्तों रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल, दोस्तों इन सभी एग्जामों की हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये दोस्तों जो आपको बता दूं कि ये जो वीडियो चल रही है और ये सीरीज जो हमारी है दोस्तों, ये सभी प्रकार के रेलवे से रिलेटेड एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को यहाँ पे दोस्तों हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों हर रोज की तरह आज हमने फिर से नया निगमन यानी सिलोजिज्म का आज हम लोग पार्ट 6 पढ़ रहे हैं। दोस्तों इस पार्ट में टोटल 201 नंबर से लेकर के 240 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटे जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले रेलवे भर्ती से रिलेटेड एग्जाम जो होंगे दोस्तों, उन सभी के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो के साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट इस बात का होगा कि आपको हर रोज का करंट अफेयर मिल जाएगा, साथ में दोस्तों क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी बुकों का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इन सब के अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट या डप्ट हो तो आप अपने डाउट या डप्ट को भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी दोस्तों व्यवस्थाएं हैं दोस्तों, आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं नया निगमन सिलोजिज्म का पार्ट 6 का पहला क्वेश्चन दोस्तों ये देखते हैं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 201 नंबर क्वेश्चन पे जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। देखिए कथन हमारा दिया गया है, कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, और दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी के स्टेज 2 के 2022 वाले पेपर में ही पूछा गया था। तो दोस्तों देख लीजिएगा सबसे पहले कथन में क्या दिया गया है, हमने आपको बता रखा कि जैसा कथन में कहे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो पहले हम ये काम कर लेते हैं, देख लीजिएगा। कहा है कि सभी बकरियां जानवर हैं। देखिए जितनी भी बकरियां होंगी वो सबका सब हमारी क्या बन जाएंगी, वो सबका सब हमारी जानवर हो जाएंगी। देखिए सभी बकरियां हमारी क्या हो जाएंगी, जानवर हो जाएंगे। देखिए सभी बकरियों को हमने जानवर बना दिया। अच्छा ये बात हो गई। फिर कह रहा है कुछ जानवर मांसाहारी हैं। देखिए जानवर का कह रहा कुछ हिस्सा दोस्तों जो है वो क्या है, हमारा मांसाहारी है। तो देखिए मांसाहारी हमने जानवरों का कुछ हिस्सा ये कर दिया। अच्छा इतनी सी बात हो गई। अब हमको करना क्या है, निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी बकरियां मांसाहारी हैं। देखिए बकरा जितनी भी बकरियां हैं वो सबका सब मांसाहारी हैं। देखिए बकरी और मांसाहारी का तो कोई संबंध नहीं हो रहा, तो ये गलत कह रहा है, तो हमने इसको गलत कर दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष हमारा जो दिया गया है, कह रहा कुछ जानवर बकरियां हैं। कह रहा जानवर का कुछ हिस्सा कह रहा बकरी है। तो ये बात दोस्तों बिल्कुल सही कही गई है। देख लीजिएगा जानवर का ये कुछ हिस्सा हमारा क्या बन रहा, बकरी बन रहा है। नहीं इसने कहा कुछ जानवर बकरियां हैं, तो ये हम गलत बना दिए ना। यहाँ पे ये तो हमारा जानवर का कुछ हिस्सा मांसाहारी हो रहा था ना, तो यहाँ पे देखिए जानवर का कुछ हिस्सा बकरी हो रहा ना। देखिए तो ये बात सही कही गई है, दूसरा हमारा सत्य हो जाएगा। देखिए जानवर इतने सारे हैं, जानवर का कुछ ही हिस्सा तो बकरी हो रहा है, तो ये बात सत्य कही गई। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, दिया गया डी पे। तो 201 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 201 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 202 नंबर, और 202 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा हम निर्देश जो दिया गया है वो नहीं पढ़ेंगे, सीधा हम कथन पे आ जाते हैं। कथन पे कहा सभी पेन जो है पेंसिल है, जितने भी पेन होंगे वो सबका सब हमारी क्या बन जाएंगी, पेंसिल बन जाएंगी। तो देखिए सभी पेन को हमने यहाँ पे पेंसिल बना दिया। अच्छा ये बात हो गई। फिर आगे कहा गया है कि कुछ पेन किताबें हैं। पेन का कह रहा कुछ हिस्सा जो होगा वो क्या बन जाएगा भाई, किताब बन जाएगा। देखिए पेन का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे बना दिया भाई, किताब बना दिया। तो पेन का कुछ हिस्सा हमारा ये किताब हो गया, देख लीजिएगा ये बना दिया। अब निष्कर्ष में कहा गया कि सभी किताबें पेन हैं।
कह रहा है जितनी भी किताब है वो सबका सब पेन है, तो गलत कह रहा है। किताबों का कुछ हिस्सा पेन हो रहा, सभी तो हो नहीं रहा, तो ये पहला तो गलत हो गया। फिर कह रहा कुछ पेंसिल किताबें हैं, पेंसिल का कह रहा कुछ हिस्सा किताब है, तो हाँ भाई दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे पेंसिल का कुछ हिस्सा हमारा किताब हो रहा है, तो ये सत्य कह रहा है। केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, दिया गया है सी पे, तो देखेंगे 202 का हमारा सी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 202 के बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे 203 नंबर, और यहाँ से भी हम निर्देश को नहीं पढ़ेंगे और सीधा क्वेश्चन को हल करते हैं। कह रहा कुछ बैग नोटबुक है, देखिए बैग का कुछ हिस्सा कह रहा नोटबुक है, देखिए ये बैग है हमारा, बैग का कुछ हिस्सा हमारा क्या बन जाएगा भाई, नोटबुक बन जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे नोटबुक बना दिया, बैग का कुछ हिस्सा हमने नोटबुक बना दिया। फिर कह रहा सभी नोटबुक जो है वो लैपटॉप हैं, देखिए कह रहा जितने भी नोटबुक होंगे वो सब का सब हमारे क्या बन जाएंगे, लैपटॉप बन जाएंगे। सभी नोटबुक जो हैं वो क्या बन जाएंगे, हमारे लैपटॉप बन जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे लैपटॉप लिख दिया, सभी नोटबुक जो हैं वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, लैपटॉप हो जाएंगे। तो सभी नोटबुकों को दोस्तों हमने यहाँ पे लैपटॉप बना दिया। अब देखिए निष्कर्ष हम पढ़ेंगे। निष्कर्ष में कहा कुछ बैग लैपटॉप हैं, बैग का कुछ हिस्सा कह रहा है लैपटॉप है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा सभी लैपटॉप नोटबुक हैं, कह रहा जितने भी लैपटॉप हैं वो सबका सब नोटबुक हैं, गलत कह रहा है। लैपटॉप का कुछ हिस्सा नोटबुक हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे गलत, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, दिया गया है डी पे। तो क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 203 का हमारा यहाँ पे विकल्प नंबर यहाँ पे कौन सा, डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों 203 का विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप देख रहे हैं कि सब 2022 में हमारे पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन जो दोस्तों दिया गया है 2021 में पूछा गया है। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे इसने कहा कुछ बल्ले जो हैं वो गेंद हैं, देखिए बल्ले का कुछ हिस्सा हमारा क्या बन जाएगा, गेंद बन जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे बल्ला बना दिया, बल्ले का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे दोस्तों क्या बना दिया, गेंद बना दिया। देखिए कुछ बल्ले गेंद हैं, बल्ले का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे गेंद बना दिया। फिर कह रहा सभी रैकेट मेज हैं, जितने भी रैकेट होंगे वो सबका सब दोस्तों हमारे क्या है, मेज हैं। तो देखिए सभी रैकेट हमारे क्या हो जाएंगे, मेज हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया कि सभी रैकेट मेज हैं। फिर अगला देख लेते हैं, अगला हमारा कथन क्या कर रहा, सभी गेंद रैकेट हैं। देखिए जितने भी गेंद होंगे वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, रैकेट बन जाएंगे। देखिए सभी गेंद को हमने यहाँ पे रैकेट बना दिया। अब कहा है कि सभी रैकेट हमारे क्या बन जाएंगे, मेज बन जाएंगे। देखिए सभी रैकेट हमारे क्या बन जाएंगे, मेज बन जाएंगे। देखिए हमने सभी रैकेटों को क्या बना दिया भाई, मेज बना दिया। अच्छा ये बात हो गई। अब हम आते हैं यहाँ पे, इतना सब कुछ हमारा डायग्राम तैयार हो गया, निष्कर्ष में आते हैं। कह रहा कुछ बल्ले रैकेट हैं, बल्ले का कुछ हिस्सा कह रहा रैकेट है, तो बिल्कुल सही दोस्तों देख लीजिएगा, बल्ले का कुछ हिस्सा हमारा रैकेट हो रहा है, तो ये बात सत्य है। फिर कह रहा सभी रैकेट गेंद है, जितने भी रैकेट होंगे वो कह रहा सबका सब गेंद है, तो गलत कह रहा, रैकेट का कुछ हिस्सा गेंद हो रहा, तो यहाँ पे गलत हो गया। फिर कह रहा सभी मेज बल्ले हैं, जितने भी मेज होंगे कह रहा सबका सब बल्ले है, तो गलत कह रहा, मेज का कुछ हिस्सा बल्ला हो रहा दोस्तों, तो यहाँ पे इसने गलत कहा है। फिर कह रहा है कि सभी रैकेट बल्ले हैं, जितने भी रैकेट होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, बल्ले हो जाएंगे, तो ये भी गलत कह रहा है, रैकेट का कुछ हिस्सा बल्ला हो रहा है, तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, दिया गया है डी पे। 204 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 204 के बाद हम लोग 205 नंबर देखेंगे, और इस पे कहा गया है कि सभी ड्रैगन्स स्टार्क हैं। देखिए सभी ड्रैगन्स जो हैं वो स्टार्क हैं। देखिए सभी ड्रैगन्स, यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों, ड्रैगन्स लिख देंगे। सभी ड्रैगन्स जो होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, स्टार्क हो जाएंगे। सभी ड्रैगन्स क्या है, हमारे स्टार्क हैं, तो भाई हमारे सभी ड्रैगन्स स्टार्क्स हो गए। फिर कह रहा कुछ स्टार्क थ्रोन्स हैं, कुछ स्टार्क्स, स्टार्क का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, कह रहा थ्रोन्स है, तो देखिए यहाँ पे हमने थ्रोन्स लिख दिया, स्टार्क का कुछ हिस्सा हमारा थ्रोन्स हो जाएगा। फिर कह रहा कुछ ड्रैगन्स थ्रोन्स हैं, कुछ ड्रैगन, ड्रैगन का कुछ हिस्सा कह रहा थ्रोन्स भी है, ये लीजिएगा, कह रहा ड्रैगन का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा है थ्रोन्स भी है। तो ड्रैगन का कुछ हिस्सा जब थ्रोन्स कहा है तो ऐसा करते हैं अभी इस डायग्राम को हम थोड़ा सा ड्रैगन से लेकर के बना लेते हैं। कुछ कह रहा है ड्रैगन्स जो है वो थ्रोन्स भी हैं। देखिए हमने कुछ ड्रैगन्स को यहाँ पे थ्रोन्स भी बना दिया, अब कुछ स्टार्क्स भी हमारे थ्रोन्स हो रहे हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम हमारा तैयार हो गया। अब निष्कर्ष में देखते हैं
दोस्तों 205 नंबर का दोस्तों देख लीजिएगा, हमने कथन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर लिया है, डायग्राम बना लिया है। अब डायग्राम देख करके हम दोस्तों क्या करेंगे, इन जो निष्कर्षों को दिया गया इन निष्कर्षों को हल करेंगे। देखेंगे इसमें क्या हमारे डिफरेंट क्या बन रहा है। देखिए इसमें कहा कुछ स्टार्क ना तो थ्रोन्स हैं और ना ही ड्रैगन्स हैं। देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि स्टार्क का कुछ हिस्सा ना तो थ्रोन्स है और ना ही कुछ ड्रैगन्स है। तो ये बात दोस्तों सही कही गई है ना। देखिए स्टार्क का कुछ हिस्सा तो हमारा थ्रोन्स हो रहा है और कुछ हिस्सा थ्रोन्स नहीं हो रहा है। इसी प्रकार स्टार्क का कुछ हिस्सा थ्रोन्स हो रहा है और कुछ हिस्सा थ्रोन्स नहीं होगा, मतलब ड्रैगन्स नहीं होगा, कुछ होगा। तो इसने जो ये कहा कुछ स्टार्क ना तो थ्रोन्स है और ना ही ड्रैगन्स है, ये बात सही कह रहा, तो हमने इसको सत्य कर दिया। फिर कह रहा कुछ थ्रोन्स स्टार्क और ड्रैगन दोनों हैं। देखिए कह रहा कुछ थ्रोन्स, देखिए थ्रोन्स का कुछ हिस्सा कह रहा है स्टार्क है, तो हाँ दोस्तों देख लीजिएगा स्टार्क है। अब कुछ ड्रैगन है दोस्तों, हाँ देखिए यहाँ पे ड्रैगन है, ये भी बात सत्य कही गई है। फिर तीसरा देख लीजिएगा, तीसरे में कहा कि सभी स्टार्क या तो थ्रोन्स हैं या फिर ड्रैगन्स हैं। सभी स्टार्क, देखिए जितने भी स्टार्क होंगे ये सबका सब, सभी स्टार्क जो हैं या तो थ्रोन्स हैं। देखिए सभी स्टार्क कह रहा जितने भी स्टार्क होंगे या तो थ्रोन्स हो जाएंगे या तो फिर ड्रैगन्स हो जाएंगे, तो गलत कह रहा ना। सभी स्टार्क ना तो थ्रोन्स हो रहा है ना तो ड्रैगन्स हो रहा है। स्टार्क का कुछ हिस्सा ड्रैगन्स हो रहा है, स्टार्क का कुछ हिस्सा थ्रोन्स हो रहा है, तो ये यहाँ पे गलत कहा है। फिर आगे देख लीजिए, कह रहा कुछ थ्रोन्स ड्रैगन्स नहीं है। कुछ थ्रोन्स, देखिए थ्रोन्स का कुछ हिस्सा कह रहा ड्रैगन नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा, कुछ हिस्सा है ड्रैगन्स और कुछ हिस्सा ड्रैगन्स नहीं है। फिर लेकिन वे स्टार्क हैं। देखिए कुछ हिस्सा जो ड्रैगन्स नहीं, कुछ हिस्सा ड्रैगन्स हैं, तो यहाँ पे दोस्तों ये सत्य कहा है। तो देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा क्या डिफरेंट हो रहा है, 205 का यहाँ पे सी के साथ डिफरेंट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 206 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कुछ कंप्यूटर प्रिंटर है। देखिए कंप्यूटर का कुछ हिस्सा दोस्तों जो है वो क्या है, हमारा प्रिंटर है। देखिए कंप्यूटर हमारा ये हो गया, कंप्यूटर का कुछ हिस्सा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा। देखिए हमने कंप्यूटर का कुछ हिस्सा प्रिंटर यहाँ पे बना लिया। ठीक है ना, सभी मॉडेम प्रिंटर है, जितने भी मॉडेम होंगे वो सबका सब हमारे प्रिंटर हो जाएंगे। देखिए मॉडेम हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंटर के अंतर्गत आ जाएगा। सभी मॉडेम हमारे क्या हो जाएंगे, प्रिंटर हो जाएंगे। देखिए हमने सभी मॉडेम को प्रिंटर यहाँ पे बना दिया। अब देख लीजिएगा निष्कर्ष पढ़ लीजिए, कह रहा सभी कंप्यूटर प्रिंटर हैं, जितने भी कंप्यूटर होंगे कह रहा वो सबका सब प्रिंटर है, तो गलत कह रहा है। कंप्यूटर का कुछ हिस्सा प्रिंटर हो रहा, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। फिर कह रहा कुछ प्रिंटर मॉडेम है, कह रहा प्रिंटर का कुछ हिस्सा कह रहा मॉडेम है, तो बात सही कह रहा। देखिए प्रिंटर का कुछ हिस्सा तो मॉडेम हो रहा है, तो ये सत्य कह रहा है। तो केवल निष्कर्ष दोस्तों सेकंड अनुसरण करता दिया गया बी पे। 206 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 207 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि कुछ गहरे काले हैं। देखिए गहरे का कुछ हिस्सा कह रहा काला है। देखिए गहरे का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे काला हो जाएगा। कुछ गहरे काले हैं दोस्तों, देख लीजिएगा कुछ काले ग्रे हैं। काले का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। देखिए कुछ काले हमारे ग्रे हो जाएंगे। फिर कह रहा सभी ग्रे लाल हैं। देखिए जितने भी ग्रे हो जाएंगे वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। देखिए सभी ग्रे हमारे लाल हैं। सभी लाल जो हैं वो शिशु हैं। देखिए जितने भी लाल होंगे वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, वो सब का सब हमारे शिशु हो जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे शिशु लिख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब हम निष्कर्ष पढ़ते हैं। कह रहा कुछ लाल जो हैं काले हैं। कुछ लाल, देखिए लाल का कुछ हिस्सा जो कह रहा है वो काला है। देखिए लाल का कुछ हिस्सा काला है, बात सही कह रहा है। फिर कह रहा कुछ शिशु काले हैं। शिशु का कुछ हिस्सा कह रहा काला है, ये भी बात सत्य कह रहा है। कुछ शिशु ग्रे हैं। शिशु का कुछ हिस्सा कह रहा ग्रे है, ये भी बात कह रहा है, सही कह रहा है। फिर कह रहा कुछ लाल गहरे हैं। लाल का कुछ हिस्सा कह रहा गहरे हैं। देखिए लाल और गहरे में कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड थर्ड अनुसरण करता है। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी पे। तो 207 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 208 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया कि कोई साबुन पेड़ नहीं है। कोई भी साबुन जो होगा वो क्या नहीं होगा, पेड़ नहीं हो जाएगा। देखिए कोई भी साबुन जो होगा वो कह रहा पेड़ नहीं है। देखिए कोई भी साबुन हमारा जो होगा वो पेड़ नहीं है। दोस्तों देख लीजिएगा ये पेड़ नहीं हो गया, कोई साबुन पेड़ नहीं है। फिर कह रहा सभी पेड़ सड़कें हैं। सभी पेड़ जो है वो सबका सब क्या है, सड़कें हैं। देखिए सभी पेड़ को हमने क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे सड़क बना दिया। सभी पेड़ हमारे यहाँ पे क्या हो गए, सड़क हो गए। अब निष्कर्ष में दोस्तों आ जाइएगा, सभी पेड़ हमारे सड़कें हो गए। अब निष्कर्ष में आ जाते हैं, कह रहा कुछ पेड़ सड़कें हैं। देखिए पेड़ का कुछ हिस्सा कह रहा सड़क है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा कुछ पेड़ सड़क है। पेड़ का कुछ ही हिस्सा तो दोस्तों देख लीजिएगा सड़क हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे
कुछ पेड़ दोस्तों कह रहा सड़कें हैं, तो इसके कहने का मतलब दोस्तों ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे कह रहा कुछ पेड़ का कुछ हिस्सा कह रहा सड़क है, तो बात सही कह रहा है, यानी पेड़ का कुछ ही हिस्सा तो सड़क हो रहा, पूरे मतलब यहाँ पे पेड़ का कुछ हिस्सा सड़क है, देखिए कुछ पेड़ सड़कें हैं, ये बात सत्य हो गई, कुछ पेड़ सड़क हो जाएगा। तो अब दूसरा दोस्तों देख लीजिएगा, अब आगे कहा है कि कुछ पेड़ सड़क है, फिर कह रहा सभी सड़कें पेड़ हैं, कह रहा जितनी भी सड़क है वो कह रहा सबका सब पेड़ हैं, तो ये दोस्तों यहाँ पे गलत कह दिया है। देखिए सड़क का कुछ ही हिस्सा तो पेड़ हो रहा है, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा कोई सड़क साबुन नहीं है, कोई भी सड़क दोस्तों देख लीजिएगा साबुन नहीं है, दोस्तों सही कह रहा है, नहीं सही नहीं दोस्तों, कह रहा कोई सड़क साबुन नहीं है। देखिए कोई सड़क साबुन नहीं है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दोस्तों इसने कहा है कोई सड़क साबुन नहीं है, तो इसको हमने सत्य कर दिया, सही तो कह रहा है, कोई भी सड़क हमारी साबुन नहीं है। अच्छा, ये एक तरीके से हमारा डायग्राम ये बन गया। अब अगर इसी डायग्राम को हम इस प्रकार से बनाएं, देख लीजिएगा, ये तो हमारा फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग हो गया, ये फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा सत्य और असत्य हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हम सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखिए सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो भाई समझ लीजिएगा, कह रहा है देखिए सेकंड डायग्राम हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए साबुन हमने ये बना दिया, साबुन से पेड़ का कोई रिश्ता नहीं, हमने देखिए यहाँ पे इनका कोई रिश्ता नहीं कर दिया। फिर कह रहा है कुछ मतलब सभी पेड़ जो हैं सड़क हैं, देखिए हमने सभी पेड़ जो हैं हमने यहाँ पे सड़क बना दिया, ऐसे बना दिया, इस प्रकार से भी हमारा डायग्राम बन जाएगा। देखिए ये डायग्राम हमारा फर्स्ट वाला डायग्राम था, ये डायग्राम हमारा दोस्तों सेकंड वाला डायग्राम है। अब देखिए निष्कर्ष पढ़िए, कह रहा कुछ पेड़ सड़कें हैं, देखिए पेड़ का कुछ हिस्सा कह रहा सड़क है और कुछ हिस्सा साबुन बन रहा है, तो यहां से पहला वाला हमारा बिल्कुल राइट हो रहा है, ठीक है ना। फिर कह रहा सभी सड़कें पेड़ हैं, कह रहा सड़क का जितना भी हिस्सा है कह रहा सब पेड़ है, तो गलत कह रहा ना, सड़क का कुछ हिस्सा पेड़ हो रहा, तो ये गलत है, तो ये गलत ही रहने दीजिएगा। फिर कह रहा है आगे, कह रहा कोई सड़क साबुन नहीं है, देखिए सड़क का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे साबुन बना दिया और हमारा कथन भी नहीं चेंज हो रहा है, तो हमने इस गलत सही वाले को हमने गलत साबित कर दिया। तो दोस्तों देख लीजिएगा हमारा बस इसी के अकॉर्डिंग ये सत्य मान लिया जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। फर्स्ट हमारा दोस्तों देख लीजिए दिया गया सी पे, तो 208 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 209 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि कुछ वर्ग त्रिभुज है, वर्ग का कह रहा कुछ हिस्सा हमारा क्या है, त्रिभुज है। देखिए कुछ वर्ग हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे त्रिभुज हो जाएंगे। देखिए कुछ वर्ग हमारे क्या बन गए भाई, यहाँ से त्रिभुज हमारे बन गए, कुछ वर्ग को हमने त्रिभुज बना दिया। फिर करा जबकि कुछ आयत हैं, देखिए करा जबकि नहीं करा कुछ वर्ग जो होंगे वो त्रिभुज हैं, और जबकि कुछ और क्या हो जाएंगे, कुछ हमारे आयत हो जाएंगे। देखिए कुछ हमारे क्या हो जाएंगे, आयत बन जाएंगे। तो चलिए भाई यहाँ पे कुछ को हम आयत बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये था कुछ वर्ग जो हैं, कुछ वर्ग हमारे त्रिभुज हो गए। अब कह रहा है बल्कि कुछ हमारे क्या है, आयत हैं, तो वर्ग का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। तो चलिए यहां से आप लिख दीजिएगा भाई आयत लिख दीजिएगा, ये हमारा आयत हो गया। अच्छा ये हो गया आयत। अब आगे दोस्तों क्वेश्चन में देख लीजिएगा क्या कहा है कि प्रत्येक वृत्त त्रिभुज है। देखिए प्रत्येक वृत्त हमारा कहाँ पे है, प्रत्येक वृत्त जो होगा वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। प्रत्येक वृत्त हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा त्रिभुज के अंतर्गत हमारा वृत्त आ जाएगा। देखिए प्रत्येक वृत्त हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए देख लीजिएगा हम ऐसा बना देते हैं, बात पहले समझिए ध्यान से। अब हम मिटाने की वजह से हमने इसको क्या कर दिया, ये हमने इसको त्रिभुज बना दिया। देखिए त्रिभुज के अंतर्गत हमारा वृत्त जाएगा, त्रिभुज हमने इसको बना दिया और वृत्त हमारा ये हो गया, ठीक है ना। कुछ वर्ग हमारे त्रिभुज थे और कह रहा प्रत्येक वृत्त हमारा त्रिभुज है। देखिए प्रत्येक वृत्त हमारा त्रिभुज के अंदर चला जाएगा। अच्छा ये बात हो गई। फिर कह रहा और प्रत्येक षटकोण आयत है, प्रत्येक षटकोण जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से हमारा ये प्रत्येक षटकोण जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आयत बन जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या लिख देंगे, देखिए हम यहाँ से लिख देंगे दोस्तों षटकोण लिख देंगे, षटकोण लिख देंगे। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले बात समझिएगा ध्यान से। इस जगह पे इस डायग्राम को थोड़ा सा हम और बड़ा बना लेते हैं, इसको आयत कह लेंगे। देखिए ये हमने बड़ा सा डायग्राम बना लिया दोस्तों। ये हमारा क्या है, ये हमारा आयत है। और प्रत्येक षटकोण कहा, देखिए षटकोण यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे षटकोण अगर लिखेंगे देखिए तो हमने षटकोण आगे लिख दिया, ये हो गया।
और यहाँ पे प्रत्येक षटकोण हमारा क्या हो जाएगा, देखिए प्रत्येक षटकोण हमारा यहाँ पे आयत हो जाएगा। देखिए प्रत्येक षटकोण हमारा आयत हो गया। अच्छा ये बात हो गई। अब यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए 209 का हमारा ये हो गया, और उसके बाद अगर दोस्तों देखा जाएगा तो 209 का अब ये तो हमारा डायग्राम तैयार हो गया है। अब कह रहा दिए गए कथनों के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, ये बात हमको बताना है कि भाई सत्य कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है, पहला निष्कर्ष में कहा है कि कम से कम एक वृत्त वर्ग है, कम से कम एक वृत्त जो है वो वर्ग है, तो गलत कह रहा है दोस्तों। देख लीजिए, कम से कम एक वृत्त वर्ग है तो गलत कह दिया इसने। वृत्त का कुछ हिस्सा वर्ग हो रहा है और ये गलत हो, कह रहा है सभी आयत षटकोण हैं, जितने भी आयत हैं वो षटकोण हैं, गलत है। कह रहा आयत का कुछ हिस्सा षटकोण हो रहा है तो ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा कम से कम एक षटकोण ऐसा है जो वर्ग है, कह रहा कम से कम एक षटकोण ऐसा है जो वर्ग है। देखिए षटकोण और वर्ग में तो कोई वही नहीं हो रहा, संबंध ही नहीं बना, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा कम से कम एक आयत वर्ग है, कम से कम एक आयत, देखिए आयत का एक हिस्सा कह रहा वर्ग है, तो हाँ ये बात दोस्तों सत्य है, आयत का कुछ हिस्सा वर्ग हो रहा है। तो यहाँ पे 209 का अगर दोस्तों देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर कौन सा हमारा राइट हो गया दोस्तों, डी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 209 के बाद हम लोग देखेंगे 210 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि सभी गुलाब लाल हैं। ठीक है, जितने भी गुलाब होंगे वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। सभी गुलाब हमारे क्या बन जाएंगे, लाल बन जाएंगे। देखिए हमने सभी गुलाब को यहाँ पे लाल कर दिया। फिर कह रहा कुछ लाल जो है रंग है, लाल का कुछ हिस्सा कह रहा दोस्तों क्या है, रंग है। देखिए लाल का कुछ हिस्सा हमने रंग बना दिया। सभी रंग जो है पेंट है, देखिए जितने भी रंग होंगे वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, पेंट हो जाएंगे। देखिए सभी रंग को हमने यहाँ पे पेंट कर दिया, सभी रंग हमारे क्या है, पेंट है। अब निष्कर्ष में कहा है कुछ लाल जो है पेंट है, लाल का कुछ हिस्सा जो हमारा है कह रहा पेंट है, तो बिल्कुल सही कह रहा, लाल का कुछ हिस्सा पेंट हो रहा है। फिर कह रहा सभी लाल गुलाब हैं, जितने भी लाल होंगे कह रहा वो सबका सब गुलाब हैं, गलत कह रहा, लाल का कुछ हिस्सा गुलाब हो रहा है। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, दिया गया सी पे। तो 210 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 210 के बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे 211 नंबर, और 211 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया, कहा गया कि सभी पपीते फल हैं। देखिए जितने भी पपीता होंगे, यहाँ पे पपीता लिख दीजिएगा, सभी पपीता हमारा क्या हो जाएगा, सभी पपीता जो भी होगा वो सबका सब पपीता हमारा क्या हो जाएगा, फल बन जाएगा। देखिए सभी पपीता को हमने यहाँ पे फल बना दिया, सभी पपीता फल हैं। कुछ फल सब्जियां हैं, फल का कुछ हिस्सा दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, सब्जी बन जाएगा। देखिए फल का कुछ हिस्सा हमारा सब्जी हो गया। सभी सब्जियां पूर्ण शाकाहारी हैं, देखिए जितनी भी सब्जियां होंगी वो सब का सब हमारी क्या हो जाएंगी, पूर्ण शाकाहारी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा शाका, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा हारी। देखिए सभी सब्जियां पूर्ण शाकाहारी हैं। अच्छा ये बात हो गई। निष्कर्ष में कहा है कुछ सब्जियां पपीते हैं, सब्जी का कुछ हिस्सा कह रहा पपीता है, तो बिल्कुल सही कह रहा। देखिए सब्जी का कुछ हिस्सा पपीता है। फिर कह रहा कुछ पूर्ण शाकाहारी फल हैं, देखिए पूर्ण शाकाहारी जो हैं कह रहा फल है। देखिए हाँ पूर्ण शाकाहारी का कुछ हिस्सा दोस्तों फल भी हो रहा है, तो ये भी बात दोस्तों लिख दीजिएगा, यहाँ पर पूर्ण शाकाहारी लिख दीजिएगा, पूर्ण शाकाहारी का कुछ हिस्सा कह रहा है फल है, तो बात सत्य कह रहा है। फिर कुछ पूर्ण शाकाहारी पपीते हैं, कह रहा कुछ पूर्ण शाकाहारी का कुछ हिस्सा कह रहा पपीता, तो गलत कह रहा। देखिए पपीता और पूर्ण शाकाहारी का कोई संबंध ही नहीं हो रहा है। कुछ फल पपीते हैं, फल का कुछ हिस्सा कह रहा पपीता है। देखिए फल का कुछ हिस्सा क्या है, यहाँ पे पपीता है, तो फल का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, पपीता हो जाएगा। देखिए भाई यहाँ पे फल का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो गया, पपीता हो गया। फल का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, पपीता, तो फल का कुछ हिस्सा हमारा यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा पपीता है, सत्य कह रहा है। पहला दूसरा चौथा यहाँ पे ऐसा कुछ कह दिया गया है। देखिए कह रहा फल का कुछ हिस्सा कह रहा पपीता है, तो कुछ फल पपीते हैं, तो सही कह रहा फल का कुछ हिस्सा पपीता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो इसमें कहा है कि कुछ सब्जी पपीते हैं, सब्जी का कुछ हिस्सा कह रहा पपीता है, तो ऐसा तो हो नहीं रहा दोस्तों। देख लीजिए हमने यहाँ पे गलत कर दिया ना, यहाँ पे सब्जी का देखिए कोई भी सब्जी हमारा पपीता नहीं हो रहा, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष दोस्तों देख लीजिएगा दूसरा और चौथा पालन करता है। दूसरा और चौथा दोस्तों देख लीजिएगा सी पे दिया गया है। तो 211 का दोस्तों देखेंगे तो सी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 212 नंबर, और 212 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा
दोस्तों यहाँ पे हमारा 212 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। इस पे कहा गया कि सभी मोबाइल घड़ियां हैं। देखिए सभी मोबाइल, जितने भी मोबाइल होंगे वो सबका सब हमारे क्या हैं, घड़ियां हैं। देखिए सभी मोबाइल जो हैं वो सबका सब हमारे क्या हैं, घड़ियां हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों, घड़ियां लिख देंगे। सभी मोबाइल हमारे क्या हो गए, सभी मोबाइल घड़ियां हैं। कुछ घड़ियां पुस्तकें नहीं हैं। कुछ घड़ियां, घड़ियों का कुछ हिस्सा जो है, करा कुछ घड़ियां पुस्तकें नहीं है। घड़ियों का कुछ हिस्सा जो है वो क्या नहीं है दोस्तों, पुस्तक नहीं है। तो घड़ियों का कुछ हिस्सा पुस्तक नहीं है और कुछ हिस्सा जो दोस्तों जो होगा वो पुस्तक होगा। तो यानी कि यही तो इसका कहने का मतलब हुआ। देखिए करा कुछ घड़ियां पुस्तकें नहीं है। देखिए करा कुछ घड़ियां पुस्तकें नहीं है, यानी कि कुछ घड़ियों का हिस्सा पुस्तकें नहीं होगा और कुछ होगा, तो यानी कि कुछ घड़ियां पुस्तकें। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों, पुस्तक लिख देते हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा निष्कर्ष में, कह रहा कुछ मोबाइल घड़ियां हैं। मोबाइल का कुछ हिस्सा कह रहा घड़ियां हैं, दोस्तों सही कह रहा है। फिर कह रहा सभी मोबाइल पुस्तकें हैं। जितने भी मोबाइल होंगे वो सबका सब पुस्तक हो जाएंगे। देखिए मोबाइल और पुस्तक में तो कोई संबंध नहीं हो रहा, तो ये गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ये दिया गया है हमारा ए ऑप्शन पे। 212 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 213 नंबर, और यहाँ पे कथन में कहा है कि कुछ ताले चाबियां हैं। देखिए भाई ताले का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या हो जाएगा, ताले का कुछ हिस्सा हमारा क्या बन जाएगा, चाबी बन जाएगा। ताले का कुछ हिस्सा हमारा चाबी बन गया। अब देखिए ताले का कुछ हिस्सा हमारा चाबी हो गया, और कह रहा सभी चाबियां दरवाजे हैं। जितने भी चाबी होंगी वो सबका सब हमारी क्या बन जाएंगे दोस्तों, दरवाजा बन जाएंगी। देखिए दरवाजा हमने लिख दिया, सभी चाबी हमारी जो हैं, सभी चाबियां हमारी दरवाजा हैं। अब निष्कर्ष में कहा कि कोई ताला दरवाजा नहीं है। देखिए कोई भी ताला कह रहा दरवाजा नहीं है, तो गलत कह रहा ना, कोई ताला दरवाजा नहीं, बल्कि ताले का कुछ हिस्सा दरवाजा है। तो इसने तो जो कहा है कि गलत कहा है। फिर कह रहा सभी ताले दरवाजे हैं। ताले का सभी हिस्सा दरवाजा तो हो नहीं रहा भाई, कुछ हिस्सा दरवाजा हो रहा ताले का, तो ये भी गलत कह रहा। कुछ ताले दरवाजे हैं, हाँ ताले का कुछ हिस्सा दरवाजा है, ये बात सही कही गई है। फिर कह रहा सभी दरवाजे चाबियां हैं। जितने भी दरवाजे हैं सबका सब कह रहा चाबी है, तो गलत कह रहा है। दरवाजे का कुछ हिस्सा चाबी हो रहा है, तो केवल निष्कर्ष यहाँ पे हमारा कौन सत्य हो जाएगा, 213 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 214 नंबर, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में कहा है कि कुछ घास हरा है। कुछ घास, देखिए घास का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। देखिए घास का कुछ हिस्सा हमारा हरा हो गया, कुछ घास हरा है, समस्त हरा लाल है। देखिए समस्त हरा, जितने भी हरा है वो सबका सब हमारा क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। समस्त हरा हमारा क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। देखिए समस्त हरा हमारा यहाँ पे क्या हो गया, लाल हो गया। अच्छा ये बात हो गई, समस्त हरा हमारा क्या हो गया, लाल हो गया। अब निष्कर्ष में दिया गया है कुछ हरा घास है। हरे का कुछ हिस्सा कह रहा घास है, तो बात सही कह रहा है। कह रहा समस्त लाल हरा है, समस्त लाल जो है कह रहा हरा है, गलत है। लाल का कुछ हिस्सा हरा है, तो इसने गलत कहा है। फिर कह रहा कुछ घास लाल और हरा है। कुछ घास, घास का कुछ हिस्सा कह रहा है, घास का कुछ हिस्सा लाल और हरा है। घास का कुछ हिस्सा जो है, देखिए घास का कुछ हिस्सा लाल भी है और कुछ हिस्सा हरा भी है, तो ये देखा जाए दोस्तों तो ये बात सही कही गई है। कह रहा कुछ घास लाल है, घास का कुछ हिस्सा कह रहा लाल है, ये भी बात सही कह रहा है। तो दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो 214 का अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट हमारा देखिए 3 तो सत्य हो गए, लेकिन बी वाला डिफरेंट है ना, बी वाला अकेला हमारा सत्य है। तो 214 का हमारा बी के साथ अब इस क्वेश्चन को राइट करिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। 214 के बाद हम लोग 215 पे आ जाएंगे, और 215 नंबर पे हमारा कहा गया है कि समस्त द्रव्य रिक्त स्थान है। समस्त द्रव्य, देखिए जितने भी द्रव्य होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, रिक्त स्थान हो जाएंगे। समस्त द्रव्य हमारे जो हैं क्या है, रिक्त स्थान है। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया रिक्त, आगे दोस्तों लिख दिया स्थान। समस्त द्रव्य हमारे क्या हो जाएंगे, रिक्त स्थान हो जाएंगे। कुछ द्रव्यमान हमारे द्रव्य हैं। देखिए कुछ द्रव्यमान का करा कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा हमारा, देखिए द्रव्यमान का कुछ हिस्सा हमारा द्रव्य है। देखिए द्रव्यमान का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का हमारा कुछ हिस्सा द्रव्य हो जाएगा। द्रव्यमान का कुछ हिस्सा हमारा द्रव्य हो जाएगा। अब निष्कर्ष में कहा गया है कि समस्त द्रव्यमान रिक्त स्थान है। समस्त द्रव्यमान जो है कह रहा जितने भी द्रव्यमान हो सबका सब रिक्त स्थान है, तो गलत कह रहा ना। देख लीजिएगा ये पहला वाला तो गलत हो गया। अब अगला कहा है कुछ द्रव्यमान रिक्त स्थान है।
द्रव्यमान का कह रहा कुछ हिस्सा रिक्त स्थान है, तो ये दोस्तों सही कहा है। फिर कह रहा कुछ रिक्त स्थान द्रव्यमान है, रिक्त स्थान का कुछ हिस्सा कह रहा द्रव्यमान है, तो ये भी बात दोस्तों सही है, कुछ रिक्त स्थान द्रव्यमान है। फिर कह रहा समस्त रिक्त स्थान द्रव्यमान है, समस्त रिक्त स्थान जो है वो द्रव्यमान है, तो गलत कह रहा। समस्त रिक्त स्थान नहीं, रिक्त स्थान का कुछ हिस्सा द्रव्यमान है दोस्तों, ये गलत कहा है। समस्त द्रव्य द्रव्यमान है, समस्त द्रव्य जो है वो द्रव्यमान है, समस्त द्रव्य हमारे द्रव्यमान है, तो गलत करा। समस्त द्रव्य तो द्रव्यमान है नहीं, द्रव्य समस्त द्रव्य नहीं, कुछ द्रव्य हमारे द्रव्यमान हो रहे हैं, तो ये भी गलत करा। केवल निष्कर्ष दोस्तों देखेंगे बी और सी दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे, तो 215 का दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे बी विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 215 के बाद हम लोग दोस्तों 216 नंबर देखेंगे, और यहाँ पे हमारा कहा गया कुछ बेंच कील हैं। देखिए बेंच का कुछ हिस्सा हमारा क्या दिया गया, बेंच का कुछ हिस्सा हमारा कील है, तो कुछ बेंच हमारे यहाँ पे कील बन गए भाई, कुछ बेंच हमारे कील हो गए। अब आगे दोस्तों देख लीजिए, कुछ बेंच कील हैं, सभी बेंच और कीलें धातुएं हैं। सभी बेंच, देखिए जितने भी बेंच और सभी बेंच और कीलें क्या हैं, हमारी धातुएं हैं। सभी बेंच और कीलें जो होंगी वो क्या है, हमारी धातुएं हैं। तो समझिए भाई बात को, सभी बेंच और कीलें जो हैं वो सबका सब क्या है, सभी बेंच और कीलें वो सबका सब हमारी धातुएं हैं। तो ये लीजिएगा भाई, हमने सभी बेंच और कीलों को किसके अंतर्गत डाल दिया, धातुएं के अंतर्गत डाल दिया। देखिए भाई हमारे यहाँ से सभी बेंच और कीलें हमारी क्या हो गई, धातुएं हो गई। सभी बेंच और कीलें हमारी क्या है, धातुएं हैं। फिर कहा है कुछ लकड़ियां कीली हैं, लकड़ियों का कुछ हिस्सा कह रहा है कीली है, तो भाई देख लीजिएगा लकड़ियों का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे क्या बना दिया, कीली बना दिया। देखिए यहाँ पे लकड़ियां लिख दीजिएगा, लकड़ियां, तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों लकड़ियों का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो गया, कीली हो गया। अब ये तो हमारा डायग्राम तैयार हो गया, हम निष्कर्ष पे आते हैं। कह रहा कुछ लकड़ियां केवल धातुएं हैं, कुछ लकड़ियां का कुछ हिस्सा कह रहा धातुएं हैं। देखिए भाई सही कह रहा है, तो ये हो गया, सत्य हो गया। कुछ लकड़ियां केवल बेंच हैं, लकड़ियों का कुछ हिस्सा कह रहा बेंच है। देखिए लकड़ियों और बेंच में तो कोई संबंध ही नहीं बना, तो गलत हो गया। कुछ बेंच लकड़ियां हैं, बेंच का कुछ हिस्सा लकड़ियां, तो ये इनमें भी कोई संबंध नहीं बना। कुछ धातुएं लकड़ियां हैं, धातु का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा लकड़ियां हैं, तो ये बात सही कही गई है। तो ए और डी दोस्तों देख लीजिएगा। अच्छा ये हो गया। यहां से अगर कहा जाए कि यहाँ पे देखिए पहले बात समझना ध्यान से, इसमें कहा यह गया है कि यहाँ पे 216 में हमारा ये बात कही गई है, तो इसमें देखिए इसने कहा कुछ धातुएं लकड़ियां हैं, धातु का कुछ हिस्सा कह रहा लकड़ी है, तो हाँ धातु का कुछ हिस्सा लकड़ी है। अब देखिए यहाँ पे अगला कहा है, फर्स्ट वाले में कहा है कुछ लकड़ियां केवल धातुएं हैं, लकड़ियों का कुछ हिस्सा कह रहा केवल धातु है, तो ये बात अगर देखी जाए दोस्तों तो ये गलत हो जाएगी। गलत किस बात के लिए, हमने तो यहाँ पे सत्य माना है, लेकिन गलत हम इस बात के लिए मान देंगे। देखिए गलत किस बात के लिए होगा, पहले ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए गलत इस बात के लिए होगा, इसने कहा कुछ लकड़ियां केवल धातुएं हैं। देखिए केवल धातुएं हैं, करा जो कुछ लकड़ियां होंगी, लकड़ियों का जो कुछ हिस्सा वो करा केवल धातु होगा, नहीं गलत करना। लकड़ियों का कुछ हिस्सा तो कील भी बन रहा है और कुछ हिस्सा धातु भी बन रहा है। इसने करा कुछ लकड़ियां केवल जो शब्द लगा दिया इसलिए गड़बड़ हो, करा केवल धातु होगा। इसने कह दिया ना लकड़ियों का कुछ हिस्सा केवल धातु होगा, तो गलत कह रहा है इसने। लकड़ियों का कुछ हिस्सा धातु होगा और कुछ हिस्सा कील भी हो रहा है ना, तो इसलिए दोस्तों हमारा ये ए वाला भी गलत हो जाएगा। ए वाला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा भाई यहाँ से। तो यहाँ पे केवल राइट कौन सा हो गया, देखिए केवल राइट हमारा हो गया दोस्तों डी ऑप्शन, डी दिया गया है डी पे। तो 216 का दोस्तों देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 217 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया कि सभी आलू लहसुन है। जितने भी आलू होंगे, देखिए सभी आलू हमारे क्या होंगे, लहसुन हो जाएंगे। देखिए सभी आलूओं को हमने क्या बना दिया भाई, लहसुन बना दिया। फिर कह रहा कुछ लहसुन सेब हैं, लहसुन का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा भाई, सेब हो जाएगा। तो कुछ लहसुन हमारे सेब बन गए। फिर कह रहा कुछ आलू सेब नहीं है, आलू का कुछ हिस्सा कह रहा सेब नहीं है, तो हाँ देखिए आलू का कुछ हिस्सा सेब नहीं हमने कर दिया। कुछ आलू का जो हमने कह रहा है, कुछ आलू जो है सेब नहीं है, और यानी कि इसका मतलब कुछ आलू सेब हो रहे होंगे। तो देखिए इसका मतलब जब कुछ नहीं है कुछ होंगे, तो ऐसा करते हैं इसको इधर मिटा के हम इधर बना देते हैं। इसमें यही तो कहा है कुछ आलू सेब नहीं है, तो इसका मतलब कुछ आलू सेब नहीं होंगे और कुछ आलू सेब हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेब। देखिए
अब ये हमारा डायग्राम इस प्रकार से तैयार हो गया। अब हम निष्कर्ष में आ जाते हैं। निष्कर्ष में हमारा यहाँ पे कहा यह गया है, इस पे ये बात कही गई है कि कुछ सेब आलू नहीं है। देखिए सेब का कुछ हिस्सा कह रहा आलू नहीं है किंतु वे लहसुन हैं। देखिए सेब का कह रहा कुछ हिस्सा आलू नहीं है किंतु वो लहसुन है। तो ये बात अगर दोस्तों देखेंगे तो ये बात इसने क्या कही है, यानी सत्य कही है। अच्छा चलिए फिर आगे दोस्तों देख लीजिए, कह रहा सभी लहसुन या तो सेब हैं, जितने भी लहसुन है तो कह रहा, देखिए पहले फिर से समझ लीजिएगा पहला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा कुछ सेब आलू नहीं है, सेब का कुछ हिस्सा कह रहा आलू नहीं है लेकिन किंतु वे लहसुन है। देखिए सेब का कुछ हिस्सा तो आलू हो रहा है लेकिन और जो कुछ हिस्सा बच रहा है वो दोस्तों कह रहा लहसुन है। तो सही तो कह रहा सेब का कुछ हिस्सा आलू नहीं है, वो हमारा क्या है लहसुन है। तो ये सत्य कहा है, ये देखिए क्या कहा है, सत्य कहा है। फिर कह रहा दूसरा आ जाइए, कह रहा सभी लहसुन या तो सेब हैं या तो आलू हैं। सभी लहसुन, लहसुन का सभी हिस्सा या तो सेब है या फिर दोस्तों हमारा क्या लहसुन का सभी हिस्सा, सभी लहसुन या तो सेब है, लहसुन का सभी हिस्सा या तो सेब है या तो आलू है, या तो हमारा क्या है आलू है। तो दोस्तों देख लीजिएगा सभी लहसुन का है ना, ये गलत कह रहा है ना, लहसुन का कुछ हिस्सा सेब हो रहा है कुछ हिस्सा हमारा आलू हो रहा है, तो इसने गलत कह दिया है। फिर कह रहा कुछ सेब लहसुन है, सेब का कुछ हिस्सा लहसुन है, ये बात इसने सही कही है। फिर कह रहा कुछ लहसुन ना तो सेब है, कुछ लहसुन, लहसुन का कुछ हिस्सा ना तो सेब है और ना ही आलू है, तो ये बात सही कह रहा है। कुछ हिस्सा, लहसुन का कुछ हिस्सा ना तो सेब है ना तो आलू है, अब कुछ हिस्सा होगा, तो ये भी बात कही गई है दोस्तों, सत्य कही गई है। तो देखेंगे दोस्तों 217 का डिफरेंट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट हमारा बी विकल्प हो गया। तो 217 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 218 नंबर और आगे है कि सभी चप्पलें जूते हैं। देखिए जितने भी चप्पल होंगे, फिर से समझिए सभी चप्पल हमारे जूते हैं, जितने भी चप्पल होंगे वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे भाई, जूते हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सभी चप्पलों को जूता बना दिया, सभी चप्पलों को हमने जूता बना दिया। अब आ जाइए फिर कह रहा कुछ हील चप्पल हैं, हील का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, चप्पल हो जाएगा। देखिए हील का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, चप्पल हो जाएगा। देखिए हील का कुछ हिस्सा हमने कर दिया चप्पल बना दिया। देखिए हील का कुछ हिस्सा हमने चप्पल बना दिया, तो यहाँ पे हो गया हमारा हील, हील का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, चप्पल हो जाएगा। देखिए हील का कुछ हिस्सा हमारा यहाँ पे चप्पल हो गया। अब कह रहा है कुछ हील चप्पलें हैं, फिर कह रहा सभी कैनवास जो हैं वो हील हैं, जितने भी कैनवास होंगे वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, हील हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों कैनवास, सभी कैनवास हमारे क्या बन गए, यहाँ से हील बन गए, सभी कैनवास हमारे हील हैं। सभी हील जूते हैं, जितने भी हील होंगे वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, जूते हो जाएंगे। देखिए सभी हील हमारे जूते के अंतर्गत ही तो हैं, तो ये हमारे सभी हील जूते ही बन गए। तो हम यहाँ पे कथन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रा कर लिया है। अब हम लोग निष्कर्ष पढ़ेंगे। निष्कर्ष में कहा कि सभी चप्पलें हील हैं, कह रहा जितनी भी चप्पलें हो सबका सब हमारी कह रहा हील है, तो गलत कह रहा। देखिए चप्पलों का कुछ हिस्सा हमारा हील हो रहा है। फिर कह रहा सभी हील जूते हैं, जितने भी हील होंगे वो सबका सब जूते हैं, दोस्तों सही कह रहा है। सभी हील कैनवास हैं, हाँ सभी हील हमारे कैनवास हैं, ये भी सही कह रहा है। फिर कह रहा कुछ जूते कैनवास हैं, जूते का कुछ हिस्सा कह रहा कैनवास है, तो ये भी बात दोस्तों सही कही गई है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ, देखिए कौन सा हो जाएगा, 218 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों देख लीजिएगा ए हमारा अकेला गलत है, बाकी 3 सही है, तो इसलिए डिफरेंट हमारा कौन सा हो जाएगा, ए। 218 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 219 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया कि सारे शेर बिल्लियां हैं, जितने भी शेर हो जाएंगे, देखिए सभी शेर जो हो जाएंगे वो सभी शेर हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्लियां हो जाएंगे। देखिए सभी शेर को हमने क्या बना दिया भाई, बिल्ली बना दिया। चलिए यहाँ पे हमने बिल्ली बना दिया। अब आगे दोस्तों देख लीजिए, कह रहा सभी बिल्ली जो है पालतू हैं, जितनी भी बिल्ली होंगी, कह रहा सभी, कुछ बिल्लियां, अच्छा सभी नहीं कहा, कह रहा कुछ बिल्ली पालतू हैं, बिल्ली का कुछ हिस्सा हमारा जो होगा वो क्या आ जाएगा, पालतू आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया बिल्ली का कुछ हिस्सा, हमने पालतू लिख दिया। फिर आगे कह रहा सारे पालतू जो हैं वो जानवर हैं। देखिए जितने भी पालतू होंगे वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, जानवर हो जाएंगे। सारे पालतू हमारे क्या हो जाएंगे, जानवर हो जाएंगे, तो हमने ये रख दिया जानवर। अब दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है निष्कर्ष में, कह रहा कुछ बिल्लियां जानवर हैं, बिल्ली का कुछ हिस्सा जो हमारा है कह रहा जानवर है, तो देखिए बिल्कुल सही कह रहा, बिल्ली का कुछ हिस्सा हमारा जानवर हो रहा, तो ये सत्य है। फिर कह रहा सारे शेर जानवर हैं,
जितने भी शेर हैं वो सबका सब कह रहा है, जानवर है तो गलत कह रहा है। देखिए शेर और जानवरों में तो कोई संबंध नहीं हो रहा है, केवल निष्कर्ष स्पष्ट अनुसरण करता है। 219 का देखेंगे तो विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 219 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 220 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। कुछ कलाकार कौन हो जाएंगे? प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाएंगे। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बना दें, यहाँ पे मान लीजिएगा हमने बना दिया कलाकार बना दिया। देखिए कलाकार लिख दिया, कलाकार। कुछ कलाकार जो हैं वो क्या है? हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों प्रसिद्ध व्यक्ति लिख दिया। देखिए चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों प्रसिद्ध, आगे दोस्तों लिख देते हैं व्यक्ति लिख दिया। कुछ कलाकार हमारे क्या हो जाएंगे? प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि तथा सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं। देखिए जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं ये सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे? करोड़पति हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लिख दिया दोस्तों करोड़पति लिख दिया। अच्छा ये बात हो गई, करोड़पति हो गए। अब आगे कहा गया तो बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष पालन करता है? करा सभी कलाकार करोड़पति हैं। सभी कलाकार, देखिए कलाकार करा सभी हिस्सा करोड़पति गलत कह रहा है। देखिए कलाकार का कुछ हिस्सा हमारा करोड़पति हो रहा है। फिर कह रहा कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति नहीं है। कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति कह रहा करोड़पति नहीं है। तो ये भी बात दोस्तों अगर देखी जाए तो ये सरासर गलत कही गई है। क्या कहा गया दोस्तों? ये गलत कहा गया है, तो इसको आपने गलत कर दिया। फिर कह रहा कुछ कलाकार करोड़पति हैं। कलाकार का कुछ हिस्सा कह रहा करोड़पति है। कुछ कलाकार करोड़पति हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि कुछ कलाकार जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे करोड़पति हो जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही। देखिए कलाकार का कुछ हिस्सा हमारा यहाँ पे करोड़पति है, ये सत्य कहा है। फिर कह रहा कोई भी करोड़पति प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है। कोई भी करोड़पति कह रहा प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है, गलत कह रहा ना। करोड़पति का कुछ व्यक्ति हमारा हिस्सा जो है, कुछ करोड़पति का कुछ हिस्सा प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो ये गलत कहा है, तो हमने इसको गलत कर दिया। केवल निष्कर्ष दोस्तों देखेंगे तो कौन सा राइट हो जाएगा? निष्कर्ष दोस्तों देख लीजिएगा हमारा राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। तो यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर 220 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 220 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 221 नंबर, और यहाँ पे कहा है कुछ शर्ट जो है वो क्या है? पैंट है। देखिए शर्ट का कुछ हिस्सा हमारा क्या बन जाएगा? पैंट बन जाएगा। देखिए शर्ट का कुछ हिस्सा हमने पैंट बना दिया। फिर करा सभी पैंट कोट हैं। देखिए जितने भी पैंट होंगे वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे? वो सब का सब हमारे कोट हो जाएंगे। अब कुछ कोट हमारे क्या बन जाएंगे? देखिए कोट का कुछ हिस्सा हमारा जूता बन जाएगा। देखिए कोट का कुछ हिस्सा जूता हो जाएगा। अब निष्कर्ष में आ जाइए। करा कुछ पैंट जूते हैं। पैंट का कुछ हिस्सा कह रहा जूता है। देखिए पैंट और जूते में तो कोई संबंध नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। कुछ शर्ट कोट हैं। शर्ट का कुछ हिस्सा कह रहा कोट है, तो बिल्कुल सही। देखिए शर्ट का कुछ हिस्सा हमारा कोट है, ये सत्य है। फिर कह रहा सभी शर्ट कोट हैं। कह रहा जितने भी शर्ट हैं वो सबका सब कोट है, तो गलत कह रहा। शर्ट का कुछ हिस्सा कोट हो रहा है। फिर कह रहा कोई पैंट जूता नहीं है। कोई भी पैंट कह रहा जूता नहीं है। कोई पैंट जूता नहीं है, दोस्तों सही कह रहा है। तो निष्कर्ष देखेंगे 2 और 4। देखिए कहाँ पे दिया गया है? 2 और 4, तो ऐसा यहाँ पे नहीं दिया गया है। फिर से समझ लीजिएगा भाई, यहाँ पे दूसरा और चौथा, यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो 221 का जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 221 का अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे फिर से देख लीजिएगा चौथा वाला ऑप्शन हमारा करें कोई पैंट जूता नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देख लीजिएगा कोई पैंट जूता नहीं है। पैंट का कोई हिस्सा कह रहा जूता नहीं है। तो अभी तक तो हमारा ये डायग्राम इस प्रकार से ये बन गया। देखिए ये तो हमारा हो गया पहला डायग्राम। पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमने यहाँ से देख लीजिएगा ये बना लिया। अब दूसरे डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर दोस्तों देख लीजिए जाए, ठीक है, दूसरे डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दूसरे डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखा जाए तो देख लीजिएगा भाई हमारा दूसरा डायग्राम बनेगा कैसे, और हमारा कथन भी चेंज न होना चाहिए। कुछ शर्ट पैंट है। देखिए शर्ट का कुछ हिस्सा हम क्या बना देंगे? शर्ट का कुछ हिस्सा हम बना देंगे भाई पैंट बना देंगे। शर्ट का कुछ हिस्सा हमने पैंट बना दिया। फिर कह रहा सभी पैंट कोट हैं। जितने भी पैंट होंगे वो सब का सब हमारे क्या बन जाएंगे? वो सब का सब हमारे कोट बन जाएंगे। देखिए सभी पैंट हमारे क्या हो जाएंगे? कोट हो जाएंगे। अच्छा सभी पैंट कोट हो गए। कुछ कोट जूता हैं। देखिए कोट का कुछ हिस्सा जूता है तो हम पैंट से भी ले लेते हैं कुछ। यहाँ पे जूता हमने ये लीजिएगा ऐसे लिख दिया। इस प्रकार से हमारा डायग्राम हो गया। अब अगर दोस्तों देखा जाए तो ये हमारा इस प्रकार का डायग्राम जो बन गया है। अब निष्कर्ष में निकाला जाए, देखिए दूसरे के अकॉर्डिंग निष्कर्ष निकालें तो पहला डायग्राम हो गया। कह रहा कुछ पैंट जूता है। देखिए कुछ पैंट जूता है।
पैंट का कुछ हिस्सा कह रहा जूता है, तो ये दोस्तों अगर देखिए कुछ पैंट जूते हैं, ये हमारा पहले गलत हुआ है ना, तो इसको हम गलत ही रखेंगे। भले वो हमारा यहाँ पे सही हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पहले गलत हो गया तो उसको गलत ही रहने दीजिएगा। फिर अब जो जो सही हुए हैं उनको गलत करना है हमको केवल। देखिए कुछ शर्ट कोट हैं, हम कह देंगे कोई शर्ट कोट नहीं है, कोई शर्ट जो है कोट नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों, ये तो सही रहेगा। शर्ट का कुछ हिस्सा करा कुछ कुछ शर्ट कोट है, देखिए शर्ट का कुछ हिस्सा हमारा कोट है। देखिए शर्ट का करा ना कुछ शर्ट कोट है, शर्ट का कुछ हिस्सा हमारा कोट है, तो ये सही है। फिर कह रहा सभी शर्ट कोट हैं, सभी शर्ट कोट है, तो गलत कह दिया इसने, ये हमने गलत कर दिया। फिर कह रहा है कोई पैंट जूता नहीं, देखिए कोई पैंट जूता नहीं है, तो पैंट का कुछ हिस्सा तो हमने जूता बना दिया ना, और निष्कर्ष भी हमारा चेंज नहीं हुआ, तो इसको हमने गलत साबित कर दिया दोस्तों, तो हमने इसको गलत हो गया। देखिए ये सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो हमारा ये निष्कर्ष बन जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों देखा जाए तो केवल विकल्प नंबर हमारा सेकंड अनुसरण करता है, ये दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 221 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 221 के बाद हम लोग देखेंगे 222 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि सभी पक्षी पशु हैं। देखिए जितने भी पक्षी होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, पशु हो जाएंगे। देखिए सभी पक्षी जो हैं हमारे, सभी पक्षी जितने भी पक्षी होंगे वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, पशु बन जाएंगे। सभी पक्षी जो हैं हमारे पशु हैं, सभी पक्षी पशु हैं। कुछ पशु आम आदमी हैं, कुछ पशु आदमी हैं। पशु का कुछ हिस्सा कह रहा है आदमी है। देखिए पशु का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे क्या बना दिया, आदमी बना दिया। ये तो हो गया हमारा डायग्राम। अब कहेंगे निष्कर्ष में कह रहा कोई आदमी पशु नहीं है, कोई भी आदमी कह रहा पशु नहीं है, तो गलत कह रहा। देखिए यहाँ पे आदमी का कुछ हिस्सा हमारा पशु हो रहा है ना, तो ये गलत कह दिया। तो कह रहा सभी पशु पक्षी हैं, सभी पशु जो हैं जितने भी पशु होंगे कह रहा सब का सब पक्षी हैं, तो गलत कह रहा है। पशु का कुछ हिस्सा पक्षी हो रहा है। फिर कह रहा कुछ आदमी पशु हैं, कह रहा कुछ आदमी पशु हैं। हाँ आदमी का कुछ हिस्सा दोस्तों देख लीजिएगा पशु हो रहा है, तो ये सही है। फिर कह रहा कुछ आदमी पक्षी हैं, आदमियों का कुछ हिस्सा कह रहा पक्षी है, तो देखिए आदमी और पक्षी में तो कोई संबंध नहीं है, केवल निष्कर्ष दोस्तों थर्ड अनुसरण करता है, ये दिया गया बी पे। तो 222 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 222 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 223 नंबर, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में कहा है कि सभी चूहे बिल्लियां हैं। देखिए जितने भी चूहे हो जाएंगे वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, बिल्ली बन जाएंगे। देखिए हमने सभी चूहों को भाई यहाँ पे बिल्ली बना दिया। फिर आगे कहा कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, बिल्ली का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, देखिए बिल्ली का कुछ हिस्सा हमारा यहाँ पे कुत्ता हो जाएगा। देखिए ये बना दिया हमने। अब निष्कर्ष में आएंगे कह कुछ चूहे कुत्ते हैं, चूहे का कुछ हिस्सा कह रहा कुत्ते हैं, तो ये गलत कह रहा है, ऐसा तो चूहा कुत्ता में संबंध ही नहीं हो रहा है। फिर कह रहा कोई चूहा कुत्ता नहीं है, कोई भी चूहा कुत्ता नहीं है, ये बात सही कही गई है। कोई चूहा कुत्ता नहीं है, सही कहा गया है। फिर कह रहा कुछ बिल्लियां चूहे हैं, बिल्ली का कुछ हिस्सा कह रहा चूहा है, बिल्ली का कुछ हिस्सा कह रहा चूहा है, ये बात सही कही गई है। तो दोस्तों यहां से अगर आप देखेंगे तो 223 का अगर ध्यान से आप समझेंगे, देखिए हमने तो ये डायग्राम बना लिया। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम जो दोस्तों जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अब जो हमारा ये तो इतना हो गया। अब अगर हम डायग्राम को डिफरेंट करें, देखिए डिफरेंट क्या कर देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे इसने कहा है, देखिए हम अगर डायग्राम को इस प्रकार बना दें, कह रहा सभी चूहे बिल्लियां हैं। देखिए जितने भी चूहा हैं ये सभी चूहा हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्ली हो जाएंगे। तो हमने सभी चूहों को यहाँ पे बिल्ली बना दिया भाई। चलिए ये हो गया। अब आगे कहा है कि कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, बिल्लियों का कुछ हिस्सा कह रहा कुत्ता है। देखिए बिल्लियों का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे कुत्ता कर दिया। देखिए हमने कुछ चूहा से बिल्ली ले लिया, तो यहाँ पे कुत्ता लिख दिया। अच्छा यहाँ पे कुत्ता हो गया, बिल्लियों का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो गया दोस्तों, कुत्ता हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा साफ सफाई करके लिख देते हैं। यहां से दोस्तों देख लेंगे कुत्ता, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, कुत्ता लिख देंगे। अब दोस्तों निष्कर्ष पढ़िएगा, कह रहा कुछ चूहे कुत्ते हैं। देखिए कुछ चूहे कुत्ते हैं, तो इस यहाँ पे तो सही हो रहा, लेकिन अब अगर देखेंगे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो पहला गलत है उसको गलत ही करिएगा। फिर कह रहा कोई चूहा कुत्ता नहीं है। देखिए कह रहा कोई भी चूहा जो है कुत्ता नहीं है, बल्कि ऐसा तो है नहीं रहा। देखिए कुछ चूहा कुत्ता हो रहे हैं, तो ये हमने इसको गलत साबित कर दिया और कथन भी हमारा चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पे कह रहा कुछ बिल्लियां चूहे हैं, बिल्ली का कुछ हिस्सा दोस्तों चूहा है, यही बात सत्य हो जाएगी। तो देखा जाएगा दोस्तों तो केवल हमारा यहाँ पे निष्कर्ष थर्ड पालन करता है। थर्ड देखिए केवल निष्कर्ष थर्ड पालन करता दिया गया बी पे। तो 223 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 223 के बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे 224 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कथन पे कि कुछ टॉफी कैंडी हैं। देखिए टॉफी का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या बताया गया है, टॉफी का कुछ हिस्सा हमारा यहाँ पे क्या है, कैंडी है। देखिए कुछ टॉफी कैंडी हो गए, सभी कैंडी लॉलीपॉप हैं। देखिए जितने भी कैंडी होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, लॉलीपॉप हो जाएंगे। देखिए लॉली आगे दोस्तों लिख दीजिएगा पॉप, लॉलीपॉप हैं। अब निष्कर्ष में कह रहा है कोई लॉलीपॉप टॉफी नहीं है। लॉलीपॉप का कह रहा कोई भी हिस्सा टॉफी नहीं, तो गलत कह रहा। देखिए लॉलीपॉप का कुछ हिस्सा तो टॉफी बनने लगा है। फिर कह रहा कुछ लॉलीपॉप कैंडी है, लॉलीपॉप का कुछ हिस्सा कह रहा कैंडी है, दोस्तों सही कह रहा। केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, दिया गया डी पे। तो 224 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 224 के बाद दोस्तों हम लोग 225 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि कुछ महिलाएं बुद्धिमान हैं। महिलाओं का कुछ हिस्सा दोस्तों हमारा क्या है, महिलाओं का कुछ हिस्सा हमारा यहाँ पे बुद्धिमान हो जाएगा। कुछ महिलाएं जो हैं हमारा, कुछ महिलाएं क्या हैं, बुद्धिमान हैं। तो भाई देख लीजिएगा यहाँ पे डायग्राम हम बनाएंगे, कुछ महिलाओं का कुछ हिस्सा हम क्या बना देंगे, बुद्धिमान कर देंगे। तो देखिए कुछ महिलाएं, देखिए हमने यहाँ पे महिला लिख दिया। अब महिला का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे क्या बना दिया दोस्तों, बुद्धिमान बना दिया। देखिए यहाँ पे हमने बुद्धिमान बना दिया। देखिए महिलाओं का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो गया, बुद्धिमान हो गया। अब आगे दोस्तों कह रहा सभी बुद्धिमान इंजीनियर हैं। जितने भी बुद्धिमान होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे भाई, इंजीनियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमने इंजीनियर बना दिया। अच्छा ये इंजीनियर हो गए। फिर आगे निष्कर्ष में कहा कुछ महिलाएं इंजीनियर हैं। महिलाओं का कुछ हिस्सा इंजीनियर है, सही कह रहा है। सभी इंजीनियर बुद्धिमान है, जितने भी इंजीनियर कह रहा सबका सब बुद्धिमान है, तो गलत करा। इंजीनियर का कुछ हिस्सा बुद्धिमान है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ये दिया गया है बी पे। तो 225 का दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 226 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि सभी डेस्क बैग हैं। देखिए जितने भी डेस्क होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, बैग हो जाएंगे। देखिए सभी डेस्क को हमने बैग बना दिया। फिर कह रहा कुछ बैग तकिया हैं। बैग का कुछ भाग हमारा क्या है, यहाँ पे तकिया है। देखिए बैग का कुछ भाग हमारा तकिया है, कुछ बैग कुर्सी नहीं है। देखिए कह रहा कुछ बैग, बैग का कुछ हिस्सा कह रहा कुर्सी नहीं है। इसका मतलब कुछ कुर्सी होंगे और कुछ कुर्सी नहीं है। बैग का कह रहा बैग, कुछ बैग कुर्सी नहीं है। कुछ बैग, बैग कुछ बैग कह रहा कुर्सी नहीं है। देखिए हमने कुर्सी यहाँ पे बिल्कुल अलग कर दिया। चलिए भाई ये हो गया। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष में कहा है कि कुछ डेस्क तकिया हैं। डेस्क का कुछ हिस्सा कह रहा तकिया है। देखिए डेस्क और तकिया में तो कोई संबंध नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे पहला वाला हमारा गलत हो गया। फिर कह रहा कुछ तकिया कुर्सियां हैं। देखिए तकिए का कुछ हिस्सा कह रहा कुर्सी है, तो देखिए तकिया और कुर्सी में कोई संबंध नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड कहाँ लिखा है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, डी पे दिया गया है। तो 226 का अगर देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 226 का कौन सा हो जाएगा, डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 226 के बाद हम लोग देखेंगे 227 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि सभी राजा जो हैं रानियां हैं। देखिए जितने भी राजा होंगे, सभी राजा, देखिए जितने भी राजा होंगे वो सबका सब हमारी क्या हो जाएंगी, रानी बन जाएंगी। सभी राजा हमारे रानी हो जाएंगी। और कुछ रानियां केक हैं, रानियों का कुछ हिस्सा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, केक हो जाएगा। अब कुछ राजा केक हैं। देखिए राजा का कुछ हिस्सा कह रहा केक है, तो भाई देख लीजिएगा यहाँ से हम क्या करेंगे, अब राजा से भी कुछ ले लेंगे हिस्सा। देखिए चलिए राजा से कुछ हिस्सा ले लीजिएगा। यहाँ से अगर हम चलें ऐसे करके ऐसे बना दें, देखिए डायग्राम हमारा तैयार हो गया। अब कहा गया कुछ केक राजा नहीं है परंतु रानियां हैं। कह रहा कुछ केक, केक का कुछ हिस्सा कह रहा राजा नहीं है लेकिन रानियां हैं, तो ये तो गलत कह दिया। देखिए कुछ केक राजा भी हो रहे हैं, कुछ केक हमारी रानियां भी हो रही हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कह रहा कुछ केक राजा और रानियां दोनों हैं। कह रहा कुछ केक, कह रहा केक का कुछ हिस्सा राजा भी है कुछ और रानी भी है, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कुछ केक जो हमारा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इसने, इसके कहने का मतलब यह है कुछ केक राजा नहीं है, कुछ केक राजा नहीं है परंतु रानियां हैं। तो ये बात यहाँ पे दोस्तों सही कही गई है अगर देखा जाए। देखिए ये बात बिल्कुल सही कही गई है, फिर से समझिएगा ध्यान से। कह रहा है केक का कुछ हिस्सा कह रहा राजा नहीं है। देखिए कुछ हिस्सा राजा नहीं है, कुछ है और कुछ, देखिए इसके कहने मतलब कुछ केक राजा नहीं है, तो इसका मतलब कुछ केक राजा नहीं होंगे तो कुछ केक राजा होंगे।
तो और जो नहीं है तो वो रानियां हैं, तो ये बात दोस्तों सत्य है, परंतु रानियां हैं तो हाँ ये बात सत्य है। देखिए ये कुछ हिस्सा हमारा केक का, कुछ हिस्सा राजा हो रहा है और कुछ हिस्सा जो नहीं हो रहा तो वो रानियां हो रहा है, तो ये बात सत्य है। फिर कह रहा कुछ केक राजा और रानियां दोनों हैं। देखिए कुछ केक का कुछ हिस्सा कह रहा राजा भी है और रानी भी है, दोस्तों ये भी बात सही कह रहा है। फिर कह रहा कुछ रानियां ना तो केक है ना ही राजा है। कुछ रानियां, देखिए रानियों का कुछ हिस्सा ना तो केक है और ना ही राजा है, तो कुछ रानियां ना तो केक है और ना ही राजा है, तो ये भी बात सत्य कही गई है। फिर आगे कहा कुछ रानियां या तो केक हैं या राजा हैं। कुछ रानियां, देखिए कुछ रानियां कह रहा है या तो केक हैं या तो राजा हैं, तो ये गलत कह रहा है ना। कुछ रानियों का कुछ हिस्सा राजा भी हो रहा है, कुछ हिस्सा केक भी है। इसने कहा मतलब इसने अगला कहा है सभी रानियां या तो केक हैं तो राजा हैं। सभी रानियां, रानी का सभी हिस्सा है तो केक है तो राजा है, तो गलत है। कुछ कुछ हो रहा है तो ये गलत कहा है। तो देखेंगे 227 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 228 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि सभी पक्षी पंख हैं। देखिए जितने भी पक्षी होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, पंख हो जाएंगे। फिर सभी पक्षी पंख है, फिर कह रहा कुछ पंख फर हैं, कुछ पंख का कुछ हिस्सा हमारा यहाँ पे क्या है, कह रहा फर है। कुछ फर पक्षी हैं, देखिए कुछ फर पक्षी हैं, तो इसका मतलब दोस्तों हम क्या करेंगे, फर को और यहां से बना लेंगे। कुछ फर हमारे कह रहा पक्षी हैं, देखिए कुछ फर हमारे पक्षी भी हो गए और कुछ फर हमारे पंख भी थे। अब निष्कर्ष में आ जाए, कह रहा कुछ पक्षी फर हैं, पक्षी का कुछ हिस्सा कह रहा फर है, तो ये बात दोस्तों सही कही गई है। कुछ पक्षी पंख और फर हैं, कुछ पक्षी देखिए पंख भी हैं और कुछ पक्षी हमारे फर भी हैं, तो ये भी बात दोस्तों देखी जाए तो सही कही गई है। 228 में अगर दोस्तों देखेंगे तो ये भी बात सही कही गई है। कह रहा कुछ फर पंख हैं, फर का कुछ हिस्सा कह रहा पंख है, तो हाँ भाई ये भी सही कह रहा है। फिर कह रहा सभी पंख पक्षी हैं, जितने भी पंख हैं कह रहा वो सबका सब पक्षी हैं, तो गलत कह रहा पंख का कुछ हिस्सा पक्षी है, यानी कि ये गलत है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 228 का डिफरेंट हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि ये अकेला हमारा गलत है, बाकी और सभी सही हैं। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 229 नंबर, यहाँ पे हमारा कहा गया है कि सभी प्रोफेसर जो हैं वो क्या हैं, नायक हैं। देखिए जितने भी प्रोफेसर होंगे, यानी कि सभी प्रोफेसर जो होंगे हमारे, वो सबका सब क्या है, सभी प्रोफेसर हमारे क्या हैं, नायक हैं। तो भाई यहाँ पे सभी प्रोफेसर हमारे क्या हो जाएंगे, नायक हो जाएंगे। अब कुछ प्रोफेसर अविवाहित हैं, कुछ प्रोफेसर का कुछ हिस्सा जो कह रहा है वो अविवाहित हैं, कुछ प्रोफेसर हमारे क्या हैं, अविवाहित हैं। तो भाई हम क्या करेंगे, प्रोफेसर का कुछ हिस्सा हम क्या कर देंगे, अविवाहित कर देंगे। देखिए प्रोफेसर का कुछ हिस्सा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अविवाहित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया अविवाहित, लिख दीजिएगा कुछ प्रोफेसर हमारे अविवाहित हो गए। अच्छा ये डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे, सभी नायक अविवाहित हैं, जितने भी नायक हैं वो सबका सब अविवाहित हैं, तो ये गलत कह दिया ना, नायक का कुछ हिस्सा अविवाहित हो रहा, तो ये गलत कहा है। फिर इसने ये कहा है, देखिए 229 में आगे इसने ये कहा है कि कुछ अविवाहित नायक हैं, अविवाहित का कुछ हिस्सा कह रहा है नायक हैं। हाँ ये बात सही कह रहा है, देखिए अविवाहित का कुछ हिस्सा नायक हो रहा है, तो ये बात हमारा यहाँ पे सत्य हो जाएगा। तो अब दोस्तों देख लीजिए केवल निष्कर्ष यहाँ पे सेकंड अनुसरण करता है, ये दिया गया सी पे। तो 229 का देखेंगे दोस्तों, तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 230 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे, इस पे कहा गया है भाई कि कुछ कस्बे शहर हैं, कस्बे का कुछ हिस्सा दोस्तों हमारा क्या है, यहाँ पे शहर है। तो देखिए कुछ कस्बे हमारा क्या हो जाएगा, शहर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, कस्बा लिख दिया। अब कस्बे का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, कस्बे का कुछ हिस्सा हमारा हो जाएगा शहर। देखिए यहाँ पे कस्बे का कुछ हिस्सा हमारा शहर हो गया। कुछ कस्बे शहर हैं, सभी शहर घर हैं, जितने भी शहर हैं वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, घर हो जाएंगे। देखिए सभी शहर को हमने घर बना दिया। अब निष्कर्ष में कह रहा कुछ कस्बे घर हैं, कस्बे का कुछ हिस्सा कह रहा घर है, तो बात सही कह रहा है। कुछ घर शहर हैं, घर का कुछ हिस्सा कह रहा शहर है, तो ये भी बात सही कह रहा है। दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं, दिया गया है ए पे। तो दोस्तों 230 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 230 का ए विकल्प राइट हो गया। आगे दोस्तों देखेंगे 231 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों हमारा दिया गया है, कह रहा कुछ लोहा जंग है, लोहे का कुछ हिस्सा कह रहा जंग है। देखिए हमने यहाँ पे लोहा लिख दिया,
लोहे का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, जंग हो जाएगा। तो देखिए कुछ लोहा हमारा जंग हो गया, सभी जंग हमारे भूरे हैं। सभी जंग, देखिए जंग का सभी जंग, जितने भी जंग है वो सबका सब हमारा क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। सभी जंग हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, भूरा हो जाएगा। सभी जंग हमारे क्या हैं, भूरे होते हैं। सभी जंग हमारे भूरे हो गए। अब आगे दोस्तों निष्कर्ष में कहा गया कुछ भूरे जंग होते हैं। कुछ भूरा, भूरे का कुछ हिस्सा हमारा क्या है, कह रहा जंग होता है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। कह रहा कुछ लोहे भूरे हैं, लोहे का कुछ हिस्सा कह रहा भूरा है, ये भी बात सही कर रहा है। तो देखेंगे दोस्तों दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। दिया गया है 231 का विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 231 का हमारा डी के साथ राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 232 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि कुछ घर कुर्सियां हैं। देखिए घर का कुछ हिस्सा हमारा क्या बन जाएगा, कुर्सी बन जाएगा। देखिए घर का कुछ हिस्सा हमारा कुर्सी हो गया, तो भाई यहाँ पे हमने घर का कुछ हिस्सा कुर्सी कर दिया। फिर कह रहा सभी खिड़की दरवाजे हैं। देखिए जितने भी खिड़की होंगे, देखिए खिड़की यहाँ पे सभी घर खिड़की हैं। देखिए सभी घर खिड़की हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसा कर देते हैं, अगला स्टेप, इस स्टेप को भी स्टॉप करिएगा, इसको और इसको पढ़िएगा। सभी घर खिड़की हैं, जितने भी घर होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, खिड़की हो जाएंगे। सभी घर हमारे हो जाएंगे, यहाँ पे खिड़की हो जाएंगे। सभी घर हमारे देखिए खिड़की हो गए। सभी घर जो हैं वो सब हमारे खिड़की हो जाएंगे। सभी घर खिड़की हैं। अब कह रहा सभी खिड़कियां दरवाजे हैं। सभी खिड़कियां, जितनी भी खिड़कियां हैं वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, दरवाजा बन जाएंगे। सभी खिड़कियां हमारे दरवाजा हैं। देखिए हमने सभी खिड़कियों को दरवाजा यहाँ से बना दिया, सभी खिड़की दरवाजे हैं। अच्छा ये बात हो गई। फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, कहा गया है 232 में कहा गया कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं। कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं। दरवाजे का कुछ हिस्सा कह रहा खिड़की है, तो हाँ भाई दरवाजे का कुछ हिस्सा खिड़की है, तो ये बात सत्य हो गई। कुछ कुर्सी घर हैं, कुर्सी का कुछ हिस्सा कह रहा घर है, ये भी बात सही कह रहा है। फिर आगे देखेंगे कह रहा कुछ खिड़कियां कुर्सियां हैं, खिड़की का कुछ हिस्सा कह रहा कुर्सी है, तो ये भी बात सही कह रहा है। तो सभी निष्कर्ष उपयुक्त हैं, दिया गया है बी पे। तो 232 का दोस्तों देख लीजिएगा बी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 232 का बी हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 233 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया कि सभी ईंटें इमारत हैं। सभी ईंट, देखिए जितनी भी ईंट होंगी वो सबका सब हमारी क्या हो जाएंगे, सभी ईंट हमारी इमारत बन जाएंगी। देखिए सभी ईंट हमने इमारत बना दिया, और फिर सभी ईंटें इमारतें हैं। फिर कह रहा कुछ ईंट होटल हैं, ईंट का कुछ हिस्सा कह रहा है होटल है। देखिए ईंट का कुछ हिस्सा हमने यहाँ से क्या बना दिया भाई, होटल बना दिया। कुछ ईंट हमारे क्या हैं, होटल हैं। फिर कह रहा कुछ होटल इमारतें हैं, कुछ होटल जो है इमारतें हैं। कुछ होटल, होटल का कुछ हिस्सा हमारा क्या है, यहाँ पे इमारत है, तो बात सही कही गई है। देखिए होटल का कुछ हिस्सा हमारा इमारत हो रहा है, तो ये बात यहाँ पे हमारा सत्य हो गया। फिर आगे कह रहा कोई भी होटल इमारत नहीं है, कोई भी होटल कह रहा इमारत नहीं है, तो ये दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है, ये गलत कहा गया है। होटल का कुछ हिस्सा इमारत हो रहा तो इसने गलत कह दिया ना। फिर कह रहा कुछ होटल ईंट हैं, होटल का कुछ हिस्सा कह रहा ईंट है, तो हाँ भाई होटल का कुछ हिस्सा ईंट भी हो रहा है। देखिए केवल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता, फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है, ये दिया गया है हमारा सी ऑप्शन पे। 233 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 233 का हमारा सी राइट हो गया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 234 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि सभी सोना प्लेटिनम है। देखिए जितने भी सोना है हमारे वो सबका सब हमारे क्या है, प्लेटिनम है। सभी सोना हमारे क्या है, यहाँ पे प्लेटिनम है। देखिए सभी सोना हमारे क्या है, प्लेटिनम है। कुछ प्लेटिनम हमारे क्या है, चांदी है। कुछ प्लेटिनम हमारे क्या है, कुछ प्लेटिनम हमारे चांदी है। देखिए प्लेटिनम का कुछ हिस्सा हमारा क्या बन जाएगा भाई, चांदी बन जाएगा। देखिए प्लेटिनम का कुछ हिस्सा हमारे चांदी है, कुछ प्लेटिनम हमारे चांदी है। सभी चांदी जो है वो सबका सब क्या है, हमारी हीरा है। सभी चांदी जो है हमारी हीरा है। देखिए हमने हीरा बना दिया। अब डायग्राम तैयार हो गया, निष्कर्ष पे आ जाइए। निष्कर्ष में कहा है कि कुछ हीरे प्लेटिनम है, हीरे का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा प्लेटिनम है, तो बात सही कह रहा है। फिर कह रहा कुछ हीरे सोना है, हीरे का कुछ हिस्सा कह रहा सोना है, तो देखिए हीरा और सोना में तो कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा कुछ चांदी सोना है, चांदी और सोना में भी कोई संबंध नहीं बन रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा कुछ प्लेटिनम हीरा है,
प्लेटिनम का कुछ हिस्सा कह रहा हीरा है, ये बात इसने सही कही है। तो फर्स्ट और फोर्थ देखिए दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे, तो 234 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 234 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 235 नंबर, और यहाँ पे कहा है कथन पे हमारा कि सभी लैपटॉप कीबोर्ड हैं। देखिए जितने भी हमारे लैपटॉप हो जाएंगे, लैपटॉप हमारे सभी लैपटॉप हमारे क्या हैं, कीबोर्ड हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों की, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा बोर्ड। सभी लैपटॉप हमारे कीबोर्ड हैं। कुछ प्रिंटर लैपटॉप हैं, प्रिंटर का कुछ हिस्सा हमारा कह रहा है लैपटॉप है। देखिए प्रिंटर का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे लैपटॉप बना दिया। देखिए प्रिंटर का कुछ हिस्सा हमारा लैपटॉप है, कुछ प्रिंटर का कुछ हिस्सा लैपटॉप है। कह रहा सभी कीबोर्ड स्कैनर हैं, जितने भी कीबोर्ड हैं वो सबका सब हमारे क्या हैं, स्कैनर है। भाई देख लीजिएगा सभी कीबोर्ड हमारे क्या बन जाएंगे, स्कैनर बन जाएंगे। देखिए भाई डायग्राम हमारा तैयार हो गया। अब इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हमको वो निष्कर्ष बताने हैं। कह रहा कुछ स्कैनर लैपटॉप हैं, स्कैनर का कह रहा कुछ हिस्सा लैपटॉप है, तो सही कह रहा दोस्तों, चलिए हमने सही कर दिया। कुछ प्रिंटर स्कैनर है, प्रिंटर का कुछ हिस्सा दोस्तों देख लीजिएगा स्कैनर है, तो हाँ भाई देखिए प्रिंटर का कुछ हिस्सा स्कैनर है, ये भी सत्य हो गया। कह रहा सभी लैपटॉप स्कैनर हैं, लैपटॉप का कह रहा सभी लैपटॉप स्कैनर हैं, ये भी बात सही कह रहा, सभी लैपटॉप स्कैनर भी हैं। अब आगे कहा है देखिए कह रहा कुछ लैपटॉप स्कैनर नहीं है। देखिए कह रहा कुछ लैपटॉप स्कैनर नहीं है, तो गलत कह दिया, तो इसको हमने यहाँ पे कट कर दिया। देखिए दोस्तों 1 2 3 सही है। देखिए केवल इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया गया डी ऑप्शन पे, तो 235 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 235 का विकल्प नंबर डी के साथ ये राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 235 के बाद हम लोग देखेंगे 236 नंबर, और यहाँ पे कहा है कुछ साकर जूते हैं। देखिए कुछ साकर का कुछ हिस्सा कह रहा जूता है। देखिए साकर का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे जूता बना दिया। कुछ साकर हमारे क्या है, यहाँ पे जूता है, कुछ साकर जूते हैं। कह रहा कुछ जूते कवर्स हैं। देखिए जूते का कुछ हिस्सा कह रहा कवर्स है। देखिए हमने जूते का कुछ हिस्सा यहाँ पे कवर्स कर दिया। देखिए कुछ जूता हमारा कवर्स है। फिर कह रहा सभी कवर्स प्लास्टिक है, सभी कवर्स हमारा जो है वो प्लास्टिक है। देखिए सभी कवर्स जो है हमारा क्या है, यहाँ पे प्लास्टिक है। सभी कवर हमारा हो जाएगा प्लास्टिक हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों प्लास्टिक लिख दिया, सभी कवर्स हमारा प्लास्टिक हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा डायग्राम तैयार हो गया। कह रहा कुछ प्लास्टिक जूता है। देखिए प्लास्टिक का कुछ हिस्सा कह रहा जूता है, तो बात सही कह रहा, सत्य है। फिर कह रहा कुछ साकर प्लास्टिक है, साकर का कुछ हिस्सा कह रहा प्लास्टिक। साकर और प्लास्टिक में कोई संबंध ही नहीं बन रहा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, दिया गया सी पे, तो यानी कि देखेंगे 236 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा 236 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 237 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया है कि सभी गैसें पानी है। देखिए जितनी भी गैस होंगी सभी गैसें हमारी क्या है, पानी है। तो देखिए सभी गैसों को हमने यहाँ पे पानी बना दिया। फिर कह रहा कुछ पत्थर गैस है, पत्थर का कुछ हिस्सा कह रहा गैस है। देखिए पत्थर का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा भाई, गैस हो जाएगा। देखिए पत्थर का कुछ हिस्सा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पत्थर का कुछ हिस्सा हमारा यहाँ पे गैस हो जाएगा। देखिए पत्थर का कुछ हिस्सा हमारा हो जाएगा गैस, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, पत्थर लिख दिया। पत्थर का कुछ हिस्सा हमारा कह रहा गैस है, कुछ पत्थर गैसें हैं, सभी पत्थर द्रव हैं। देखिए जितने भी पत्थर होंगे ये सब का सब हमारे क्या बन जाएंगे, द्रव्य बन जाएंगे। तो सभी पत्थर हमारे द्रव्य हो गए। अच्छा सभी पत्थर हमारे द्रव्य हो गए। अब निष्कर्ष में कहा है कुछ पानी पत्थर है, पानी का कुछ हिस्सा कह रहा पत्थर है। देखिए पानी का कुछ हिस्सा कह रहा है पत्थर है। देखिए हाँ भाई पानी का कुछ हिस्सा हमारा पत्थर हो रहा, तो सत्य कह रहा है। कुछ गैस द्रव्य है, गैस का कुछ हिस्सा कह रहा द्रव्य है, तो भाई गैस का कुछ हिस्सा द्रव्य भी हो रहा है, तो ये भी बात हमारी सत्य हो गई। तो दोनों दोस्त देख लीजिएगा, केवल इसका फर्स्ट और सेकंड उपयुक्त है। अच्छा तीसरा भी है, कह रहा कोई पत्थर पानी नहीं है, कोई भी पत्थर। देखिए पत्थर का कोई भी हिस्सा कह रहा पानी नहीं है, बल्कि पत्थर का कुछ हिस्सा हमारा पानी हो रहा है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए सभी निष्कर्ष उपयुक्त हैं, दिया गया बी पे। तो 237 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा। फिर से समझ लीजिएगा भाई, यहाँ पे फिर से समझिएगा 237 का हमारा देखिए यहाँ पे तो अभी हमारा निकल के क्या आ गया है, यहाँ पे दूसरा कुछ आना चाहिए। देखिए फिर से कहा गया सभी गैस पानी है, सभी गैस पानी है, कुछ पत्थर गैस हैं,
पत्थर का कुछ हिस्सा हमने गैस बना दिया, कुछ पत्थर हमारे गैस हो गए। ठीक है भाई, कुछ पत्थर हमारे गैस हैं। फिर कहा है कि सभी पत्थर हमारे द्रव्य हैं। ठीक है, कह रहा कुछ पानी पत्थर हैं, पानी का कुछ हिस्सा कह रहा पत्थर है, सही कह रहा है। फिर कह रहा कुछ गैस द्रव्य हैं, कुछ गैस जो हैं द्रव्य हैं। देखिए गैस ये है, द्रव्य हमारा ये है, तो गैस और द्रव्य में भी यहाँ कुछ हो रहा, सही कह रहा है। फिर कह रहा कोई पत्थर पानी नहीं है, पत्थर हमारा ये है, पानी हमारा ये है, तो कह रहा कोई भी पत्थर कह रहा पानी नहीं है। देखिए ये बात गलत कह रहा ना, पत्थर का कुछ हिस्सा हमारा पानी हो रहा है, तो ये गलत कह रहा, इसने कह रहा कोई पत्थर जो है पानी नहीं है, बल्कि पत्थर का कुछ हिस्सा, दोस्तों देख लीजिएगा पानी हो रहा है ना, तो इसने गलत कहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो बात हो गई, गलत हो गई भाई। जब ये गलत हो गया तो केवल निष्कर्ष कौन सा हमारा अनुसरण करेगा, फर्स्ट और सेकंड। देखिए फर्स्ट और सेकंड दिया गया सी पे, तो 237 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 238 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया कि सभी लाल गुलाबी हैं। देखिए सभी लाल क्या हैं, गुलाबी हैं। देखिए जितने भी लाल होंगे वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, गुलाबी हो जाएंगे। देखिए सभी लाल को हमने यहाँ पे गुलाबी कर दिया। फिर कह रहा कुछ गुलाबी काले हैं, गुलाबी का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। देखिए कुछ गुलाबी हमारे काले हो जाएंगे, कुछ गुलाबी काले हैं, कुछ काले जो हैं वो नीले हैं। देखिए काले का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। फिर आगे कहा है कि सभी नीले सफेद हैं। देखिए जितने भी नीले होंगे वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। सभी नीले हमारे क्या हो गए दोस्तों, यहाँ पे सफेद हो गए। अच्छा ये बात हो गई। अब निष्कर्ष में आ जाइए। निष्कर्ष में कह रहा कुछ काले सफेद हैं, काले का कुछ हिस्सा कह रहा है सफेद है। देखिए काले का कुछ हिस्सा दोस्तों सफेद बन रहा ना, तो ये बात सत्य कही गई है। कुछ नीले गुलाबी हैं, नीले का कुछ हिस्सा, देखिए नीले का कुछ हिस्सा कह रहा गुलाबी है। देखिए नीला हमारा ये है, गुलाबी हमारा ये है, तो गलत कह रहा है, इनका तो कोई संबंध ही नहीं बन रहा है। फिर कह रहा कुछ गुलाबी लाल है, गुलाबी का कुछ हिस्सा कह रहा लाल है, तो हाँ गुलाबी का कुछ हिस्सा लाल हो रहा है, तो ये सत्य हो गया। फिर कह रहा कोई लाल सफेद नहीं है, लाल का कोई भी हिस्सा, कह रहा कोई लाल सफेद नहीं है, कोई भी लाल। देखिए ये लाल ये है, कह रहा कोई लाल सफेद नहीं है, ये तो कह रहा कोई लाल सफेद नहीं। देखिए लाल और सफेद में कोई समानता ही नहीं है, तो ये बात इसने सही कहा है। दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा कोई लाल सफेद नहीं है। देखिए कोई भी लाल जो है वो सफेद नहीं है, तो सत्य कह रहा है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को अब डिफरेंट करके बना दे, दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अभी तक तो हमने ये बना दिया था, अब डिफरेंट करके अगर दोस्तों बनाएंगे तो हमारा क्या ये चेंज हो जाएगा। देखिए ये चेंज हो जाएगा अगर इसी में हम ऐसा कर दें, कह रहा कोई लाल सफेद नहीं है, तो हम ये कोई लाल इसी मतलब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कोई लाल कह रहा है सफेद नहीं है, तो यहाँ से अगर सफेद को हम ऐसा बना दे, दोस्तों देख लीजिएगा ये हमने सफेद को यहाँ से जोड़ दिया, दोस्तों देख लीजिएगा ऐसा, तो अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, कुछ सफेद हमारे लाल होने लगेंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो अब दोस्तों देखेंगे तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, फर्स्ट और थर्ड। दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट और थर्ड दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो डी विकल्प 238 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको पिछले कई क्वेश्चन में बता रखा, तो आप ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 239 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि कुछ शेर जो है बाघ होते हैं। देखिए कह रहा कुछ शेर जो हैं वो क्या होते हैं, बाघ होते हैं। देखिए कुछ शेर, शेर का कुछ हिस्सा कह रहा है बाघ होता है। देखिए कुछ शेर हमारे क्या हो जाएंगे, बाघ हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों बाघ लिख दिया। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बाघ हो गया। कुछ शेर हमारे क्या हो जाएंगे, बाघ हो जाएंगे। देखिए कुछ शेर हमारे क्या हो गए, बाघ हो गए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बाघ हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारा बाघ हो गया। अब आगे आ जाइए, फिर कह रहा कुछ शेर बाघ होते हैं, फिर कह रहा कुछ बाघ हाथी हैं। कह रहा बाघ का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। देखिए कुछ बाघ हमारे हाथी हैं, सभी हाथी बंदर हैं। देखिए जितने भी हाथी होंगे वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, वो सबका सब बंदर बन जाएंगे, और सभी बंदर हमारे क्या हो जाएंगे, मानव हो जाएंगे। देखिए सभी बंदर हमारे क्या हो जाएंगे, मानव हो जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे मानव बना दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा सभी बंदर हमारे मानव हैं, सभी बंदर मानव हैं। निष्कर्ष में कहा है कुछ मानव बाघ हैं,
मानव का कुछ हिस्सा कह रहा बाघ है, तो ये बात दोस्तों सही कही गई है। मानव का कुछ हिस्सा, कुछ मानव बाघ होते हैं, कुछ मानव बाघ होते हैं, ठीक है। कुछ बंदर बाघ होते हैं, कुछ बंदर जो है वो भी बाघ होते हैं, ये भी बात सही कह रहा है दोस्तों। देखिए निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है, तो 239 का दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है। देखिए निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अब समझिए, दोनों हमारे निष्कर्ष फर्स्ट अथवा सेकंड अनुसरण करता है, ये नहीं होगा, ये परफेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिएगा ये डी वाला हो जाएगा। क्या, देखिए निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, आप इस पे टिक करिएगा डी ऑप्शन पे, तो डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और दोस्तों आपको बता दूं कि ये आज के इस पार्ट का ही हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, और अंतिम क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है और एक गुजारिश है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों देख लीजिएगा आज के इस पार्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन, यहाँ पे कहा कुछ संपादक जो है लेखक हैं। देखिए कुछ संपादक, देखिए संपादक का कुछ हिस्सा कह रहा लेखक है। देखिए कुछ संपादक हमारे क्या हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे। कुछ संपादक हमारे हो जाएंगे लेखक, हमने यहाँ पे लेखक लिख दिया। सभी एक्टर लेखक हैं। देखिए जितने भी एक्टर होते हैं कह रहा वो सबका सब लेखक होते हैं, सभी एक्टर जो हैं लेखक होते हैं। तो डायग्राम हमारा गलत हुआ जा रहा है, यानी कि एक्टर को हम लेखक के अंदर डालेंगे, सभी एक्टर लेखक हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों एक्टर, सभी एक्टर जो है वो लेखक हैं। देखिए सभी एक्टर जो हैं वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे। अच्छा डायग्राम हमारा तैयार हो गया, हम निष्कर्ष पे आते हैं। कह रहा कुछ संपादक लेखक हैं, संपादक का कुछ हिस्सा कह रहा लेखक हैं, तो बात सही कही गई है। फिर कहा गया कोई भी एक्टर संपादक नहीं है, कोई भी एक्टर कह रहा संपादक नहीं है, तो इसने तो गलत कह दिया दोस्तों। एक्टर और संपादक में देखिए ये तो कुछ संबंध बन ही रहा है। यहाँ पे किसने यही कहा कोई भी एक्टर संपादक नहीं है, बल्कि एक्टर का कुछ हिस्सा संपादक हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा केवल निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट राइट करता है। फर्स्ट हमारा दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सी ऑप्शन पे। तो 240 का हमारा दोस्तों विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट कर दीजिएगा। दोस्तों होप सो आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आपका कोई राय और सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा ही पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के दोस्तों जय हिंद।